हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में वेरिग्नॉन थ्योरम ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 8th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है लोकेट द रिजल्टेंट विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर अ पैरेलल फोर्स सिस्टम शोन इन फिगर। देखिए, ये पैरेलल फोर्स सिस्टम है, यहां पे टोटल 4 फोर्सेस है और ये फोर्स सिस्टम का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट फाइंड आउट करते समय 3 चीजें फाइंड आउट करना होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन। तो यहां पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, डायरेक्शन फाइंड आउट करो ऐसा लिखा है और पोजीशन फाइंड आउट करो ये भी लिखा है। आप कहेंगे पोजीशन का वर्ड यहां पे तो लिखा नहीं है, लेकिन यहां पे देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा है, लोकेट द रिजल्टेंट। इट मींस हमें रिजल्टेंट यहां पे शो करना है। इट मींस हमें इनडायरेक्टली रिजल्टेंट का पोजीशन शो करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर हमें यहां रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए रिजल्टेंट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला कुछ ऐसा होता है, रिजल्टेंट को R से शो करते हैं और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ये फार्मूले से आप रिजल्टेंट आसानी से निकाल सकते हैं। इससे आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलता है, ठीक है। लेकिन यहां लिखा है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। तो ये क्या है, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। इसका मतलब यहां पे जो भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस है उनका हमें समेशन करना है। तो यहां पे चेक करो टोटल कितने फोर्सेस हैं, तो यहां पे टोटल 4 फोर्सेस हैं और ये चारों वर्टिकल हैं। यहां पे कोई भी टाइप का हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। इसका मतलब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा। तो यहां पे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलो यहां पे हम लिखते हैं सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, जो कि हमने चेक कर लिया है। यहां पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 0। और अब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इट मींस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। यहां पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन, 4 वर्टिकल फोर्सेस है, चारों का समेशन। और समेशन करने का एक छोटा सा रूल है। रूल ऐसा है कि जो भी फोर्स वर्टिकली ऊपर जा रहा है वो हमें प्लस ले लेना है। तो यहां पे हम शो करेंगे वर्टिकली ऊपर जाने वाले प्लस। तो देखिए यहां पे 10 न्यूटन वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, 70 न्यूटन भी अपवर्ड जा रहा है, तो ये दोनों प्लस में आएंगे। और 20 और 30 वर्टिकली डाउनवर्ड है तो वो माइनस में आएंगे। तो ये हम लिखेंगे 10 प्लस 70 देन 20 और 30 माइनस में, तो -20 माइनस ऑफ 30 ये हमने लिख लिया है। बस इसको सॉल्व करो तो ये 80 माइनस ऑफ 50, तो ये कितना, ये हो जाएगा 30 न्यूटन। तो फाइनली ये हमें क्या मिल गया, ये हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मिल गया। अब ये दोनों हम यहां पे पुट करेंगे तो हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो ये फार्मूले में हम पुट करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इट मींस 0 स्क्वायर और एफ ऑफ वाई स्क्वायर इट मींस 30 स्क्वायर। वैसे ये अंडर रूट के फार्मूले में पुट करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप बिना कैलकुलेशन भी के भी कह सकते हैं कि समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई जितना है उतना ही रिजल्टेंट रहेगा। आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि रिजल्टेंट 30 ही रहेगा क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 है। लेकिन चलो हम यहां पे शो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर ये 30, तो ये हमने क्या निकाले, ये हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिए। तो क्वेश्चन में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो देखो मैग्नीट्यूड कहा था तो ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिए। और अब डायरेक्शन हम इसका फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन इट मींस हमें जनरली रिजल्टेंट का एंगल फाइंड आउट करना होता है कि रिजल्टेंट कितना डिग्री से इंक्लाइन है। लेकिन यहां पे रिजल्टेंट का एंगल नहीं निकलेगा, वो इसीलिए क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 है, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्शन फाइंड आउट करना काफी आसान है। कैसे, देखो यहां पे कितने फोर्सेस हैं, यहां पे टोटल 4 फोर्सेस हैं और ये चारों फोर्सेस वर्टिकल हैं। तो अगर चारों फोर्सेस वर्टिकल है तो वर्टिकल फोर्सेस का रिजल्टेंट भी वर्टिकल ही होगा। ये बिल्कुल सिंपल है, वर्टिकल फोर्सेस का रिजल्टेंट भी वर्टिकल होगा, ये कंफर्म है। तो ये जो रिजल्टेंट है 30 न्यूटन ये वर्टिकल होगा, ये कंफर्म है। और अब बस हमें ये पता करना है कि अगर ये वर्टिकल है तो ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है कि डाउनवर्ड जा रहा है, हमें बस ये पता करना है। तो ये जो रिजल्टेंट है ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। कैसे पता चल रहा है, वो इसीलिए क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का आंसर पॉजिटिव में है। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करते समय हमने रूल लिया है वर्टिकली ऊपर जाने वाले प्लस। इट मींस अपवर्ड स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, डाउनवर्ड स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, ठीक है ना। एफ ऑफ वाई का आंसर पॉजिटिव में आया, आंसर पॉजिटिव में है, इट मींस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई वर्टिकली ऊपर जा रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो अपवर्ड। तो अगर समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपवर्ड जा रहा है तो रिजल्टेंट भी अपवर्ड जा रहा है। वैसे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई ही रिजल्टेंट है, या उल्टा बोलो रिजल्टेंट ही समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई है, ठीक है। तो फाइनली रिजल्टेंट वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो ये हम यहां पे लिखेंगे
तो ये हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है, रिजल्टेंट इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, और यहां पे हमने देखो रिजल्टेंट जो हमने फाइंड आउट किए थे उसके सामने यहां पे हमने एरो भी शो कर लिया है। तो फाइनली रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो हमने फाइंड आउट कर लिए, और अब बचा है रिजल्टेंट का पोजीशन। और रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद वो हमें लोकेट भी करना है, ये पर्टिकुलर डायग्राम में हमें वो शो भी करना है। तो रिजल्टेंट का पोजीशन अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए अब हमें वेरिग्नॉन थ्योरम का यूज करना है। वेरिग्नॉन थ्योरम का यूज यही है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए हमें वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। तो वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, देखो वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसा है, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट एट समथिंग, कोई भी एक पॉइंट पे आपको मोमेंट ले लेना है। जैसे पॉइंट ए पे लेंगे तो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल्स टू आर इंटू एक्स, ये है वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट। यहां से इसका यूज करके हम पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पोजीशन फाइंड आउट करना माने क्या, पोजीशन फाइंड आउट करना माने रिजल्टेंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना फ्रॉम एक स्पेसिफिक पॉइंट से रिजल्टेंट कितना दूर है, उसका डिस्टेंस क्या है वो हमें पता करना है। इसका मतलब हमें एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहां पे एक्स माने होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें डिस्टेंस एक्स मिल गया तो समझ लो हमें पोजीशन मिल गया, ठीक है। तो वो हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे समेशन ऑफ एम ए का वैल्यू हमें नहीं पता। समेशन ऑफ एम ए माने क्या, समेशन ऑफ एम ए मतलब समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए, हमें इसका वैल्यू पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ही हम यहां ये फार्मूले से x निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले समेशन ऑफ एम ए हम यहां पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हम लिखेंगे समेशन ऑफ एम ए, इसका मतलब समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए। यहां पे जितने भी फोर्सेस हैं सभी फोर्सेस का मोमेंट एट पॉइंट ए, लेकिन यहां पे ए पॉइंट तो दिया ही नहीं है। जो गिवन डायग्राम था एग्जाम में, जो डायग्राम आया था उसमें ए पॉइंट नहीं दिया था, तो ये आपको फिर कंसिडर करना है। अब ये कंसिडर कहां करना है ये पूरा चॉइस आपका है, चाहे तो आप लेफ्ट साइड में रखो या तो आप राइट साइड में रखो। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे हम लेफ्ट साइड में पॉइंट ए ले लेते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस टाइप का आता है और अगर वहां पॉइंट ए नहीं है तो फिर आप अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर डायग्राम में ऑलरेडी अगर ए पॉइंट दिया है तो फिर आप उसका पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो हमने यहां पे ए पॉइंट यहां पे ले लिया है जहां से 10 न्यूटन पास हो रहा है। तो ये ए पॉइंट पे हमें क्या लेना है, मोमेंट लेना है, सभी फोर्सेस का मोमेंट एट पॉइंट ए। लेकिन समेशन करने का एक रूल है, रूल ऐसा है कि क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस, ये हमें मोमेंट का रूल समेशन करते समय यूज करना है। मोमेंट एक ऐसा फोर्स होता है जो अप्लाई करने के बाद बॉडी या तो क्लॉकवाइज रोटेट करती है या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने मोमेंट ऑफ अ फोर्स के ऊपर नंबर ऑफ उसके स्पेशल वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, मोमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो वो हम मोमेंट लेंगे एट पॉइंट ए, लेकिन समेशन का हमने ये जो रूल लिखा है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस, यही रूल लेके सॉल्व करना है, ये कंपलसरी नहीं है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है, कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है। अब आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको कौन से मेथड से पढ़ा रहे, आपको वही मेथड से एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए। अगर आपके कॉलेज में क्लॉकवाइज वाले पॉजिटिव लेके सॉल्व करने को पढ़ा रहे तो आप उसी हिसाब से चलो, और अगर एंटी क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस पॉजिटिव लेके पढ़ा रहे तो आप उस हिसाब से चलो। कोई भी वैसे सॉल्व करो, आंसर एक ही आता है। आप क्लॉकवाइज वाले पॉजिटिव लो या एंटी क्लॉकवाइज वाले पॉजिटिव लो, आंसर 101% एक ही आता है, एक ही आना चाहिए। अगर आंसर अलग अलग आता है तो समझ लो आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किए हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम यहां सॉल्व करते समय क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस पॉजिटिव लेके हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। तो मोमेंट एट पॉइंट ए, तो सभी फोर्सेस का मोमेंट, कितने फोर्सेस है, टोटल 4 फोर्सेस है, चारों फोर्सेस का मोमेंट एट पॉइंट ए। लेकिन मोमेंट का एक रूल है, मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आप जहां अप्लाई करेंगे वहां से आने जाने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आपने ए पॉइंट पे लिया है तो ए से जो भी फोर्स पास हो रहा है वो जीरो। तो 10 न्यूटन जो है वो ए से पास हो रहा है तो 10 न्यूटन हो गया जीरो। इसका मतलब ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है ये मोमेंट के इक्वेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया जीरो, बाकी रिमेनिंग सभी फोर्सेस सेफ है, बाकी रिमेनिंग सभी फोर्सेस मोमेंट के इक्वेशन में आएंगे। ये जीरो क्यों हुआ, वो इसीलिए क्योंकि ये 10 न्यूटन का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए ये जीरो है। 10 न्यूटन ए पॉइंट से 0 मीटर दूर है, डिस्टेंस जीरो हो गया, इसलिए फोर्स भी जीरो हो गया। तो इसका मोमेंट हमें नहीं लेना है, बस ये तीनों फोर्सेस का हमें मोमेंट लेना है। तो ये तीनों फोर्सेस मोमेंट के इक्वेशन में आएंगे, लेकिन ये तीनों को हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि वो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है,
ठीक है, तो चेक करेंगे। चेक करने का तरीका काफी आसान है। चेक करने के लिए ये 2 फिंगर्स हम यहां पे लेंगे, तो ये 2 फिंगर्स एज अ कंपास है ऐसा मान के चलो, ठीक है। जैसे आप कंपास का यूज करके जैसे आप सर्कल बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना है। तो ये 2 फिंगर में से ये फिंगर हम ए पॉइंट पे रखेंगे और ये दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे और अपने हाथ का मूवमेंट हम चेक करेंगे। मूवमेंट ए पॉइंट पे है तो ये फिंगर हम ए पॉइंट पे रखते हैं और दूसरा फोर्स देखो कौन सा, 20 न्यूटन। देखो 20 न्यूटन कहां जा रहा है, ऐसे वर्टिकली नीचे जा रहा है। तो ये जो दूसरा फिंगर है उसको हम ऐसा नीचे घुमाएंगे। तो अगर हम उसको ऐसा नीचे घुमाएंगे तो अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो, तो ये क्या हुआ, ये 20 न्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। तो ये हम लिखेंगे 20 न्यूटन प्लस में इंटू ए से लेके 20 तक का डिस्टेंस, तो ये कितना है 3, तो इंटू हम लिखेंगे 3, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स और ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना जरूरी है, ओके। और डिस्टेंस फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये आपको पहले चेक करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 30 न्यूटन। 30 न्यूटन वर्टिकली नीचे जा रहा है, चेक करते हैं ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो वो भी 20 की तरह नीचे जा रहा है, तो वो भी क्लॉकवाइज होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये पॉइंट हम ए पर, ये फिंगर हम ए पे रखते हैं और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाते हैं। 30 ऐसा नीचे जा रहा है तो ऐसे दूसरा फिंगर ऐसे नीचे घुमाओ, तो ये भी हुआ क्लॉकवाइज। और उसके अपोजिट में 70 है तो वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लिखेंगे प्लस 30 इंटू डिस्टेंस ए से लेके, आपको डिस्टेंस हमेशा ए से काउंट करना है क्योंकि मोमेंट ए पे लिया है। तो ए से लेके 30 तक का ये पूरा डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 2 दैट इज 5। देन ये 70, ये एंटी क्लॉकवाइज जैसा हमने कहा था, तो -70 इंटू डिस्टेंस ए से लेके 70 तक का पूरा डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा इंटू 7, ठीक है। वो एंटी क्लॉकवाइज है, मोमेंट ए पॉइंट पे है। तो ये देखो, ये फिंगर हम ए पे रखते हैं और ये दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाते हैं। तो ये फिंगर हमने लेफ्ट साइड का फिंगर ए पॉइंट पे रखे और 70 ऐसा वर्टिकली ऊपर जा रहा है, तो दूसरा फिंगर ऐसे ऊपर घुमाओ ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हाथ का मूवमेंट ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इसलिए माइनस, ओके। तो फाइनली ये हमने मोमेंट का इक्वेशन पूरा बना लिए। बस इसको अब कैलकुलेटर में पुट करना है, तो इसका कुछ आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा -280 न्यूटन मीटर। तो ये हमने मोमेंट फाइंड आउट कर लिए, माइनस में आंसर आया। अगर ये माइनस में आंसर आया तो आप चाहे तो यहां माइनस रिमूव कर सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, माइनस को यहां हटा देंगे, 280 न्यूटन मीटर ऐसा हम लिखेंगे और ब्रैकेट में अब लिख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये लिखना जरूरी है, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप माइनस हटाएंगे तो ही आपको ये लिखना है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव होता है तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए निगेटिव होता है। आंसर अभी माइनस में आया, इसका मतलब जो मोमेंट है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हमने माइनस हटा के यहां ब्रैकेट में एंटी क्लॉकवाइज लिख लिए। तो फाइनली हमने मोमेंट फाइंड आउट कर लिए। और ये मोमेंट का यूज क्या है, ये मोमेंट का सबसे बड़ा यूज है वेरिग्नॉन थ्योरम में। तो चलो ये मोमेंट का हम यूज यहां वेरिग्नॉन थ्योरम में करेंगे और x फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने लिख लिया है बाय वेरिग्नॉन थ्योरम, और ये वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट, बस यहां पे वैल्यूज पुट अप करना है। तो यहां पे मोमेंट का आंसर है 280 न्यूटन मीटर। तो हम इसका यूज करने वाले हैं। मोमेंट एट पॉइंट ए ये हमने सॉल्व किए थे, तो इसको हम मोमेंट का हम यूज करेंगे वेरिग्नॉन थ्योरम में। तो 280 न्यूटन मीटर, तो ये हम लिखेंगे 280। अब आपको माइनस यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने माइनस को रिमूव कर लिया है। आर का वैल्यू हम यहां पे लिखेंगे 30 इंटू एक्स, ठीक है। बस यहां पे अब x फाइंड आउट कर लो। x फाइंड आउट करने के लिए 280 को 30 से डिवाइड करो, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू ये हमें मिल जाएगा, दैट इज 9.333 मीटर। तो ये हमें फाइनली x मिल चुका है। इसका मतलब हमें रिजल्टेंट का डिस्टेंस मिल चुका है फ्रॉम पॉइंट ए। रिजल्टेंट ए पॉइंट से कितना दूर है, रिजल्टेंट ए पॉइंट से 9.33 मीटर दूर से पास हो रहा है। तो जैसा हमने कहा था कि x मिल गया मतलब पोजीशन मिल गया, तो ये हम अब पोजीशन मिल गया ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन सब कुछ फाइंड आउट कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अब देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, लोकेट द रिजल्टेंट। लोकेट हमें क्या करना है, पर्टिकुलर ये डायग्राम में रिजल्टेंट शो करना है। तो चलो वो हम शो करेंगे। ये जो पूरा बीम है ये कितना लंबा है, तो ये टोटल 7 मीटर है, लेकिन जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट 9.333 मीटर दूर से पास हो रहा है। इसका मतलब 7 के बाद तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा बीम जो यहां पे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर वहां पे हमें रिजल्टेंट शो करना पड़ेगा। 7 के बाद वो आएगा, तो वो हम यहां पे शो करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने रिजल्टेंट का पोजीशन शो कर लिया है और ये रिजल्टेंट ए पॉइंट से x मीटर माने 9.333 मीटर दूर से पास हो रहा है
ऐसा हमने यहाँ पे शो कर लिया है। ये देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल जो बीम है वो हॉरिजॉन्टल बीम हमने यहाँ पे फिर से शो किए हैं। यहाँ पे वो फोर्सेस आपको डबल यहाँ शो करने की जरूरत नहीं है, उनका जो रिजल्टेंट है बस हमें वो शो करना है। तो वो रिजल्टेंट हमने निकाले थे 30 न्यूटन, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, यहाँ पे कंफर्म हो चुका था। तो ये देखिए, ये हमने रिजल्टेंट शो किया है जो कि वर्टिकली ऊपर जा रहा है, और ये जो है 7 से काफी दूर है। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल बीम का लेंथ था वो 7 मीटर था, लेकिन हमने काफी दूर 9.33 मीटर दूर ऐसा शो कर लिया है। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन, और ये रिजल्टेंट का पोजीशन। इट मींस रिजल्टेंट ए पॉइंट से 9.333 मीटर दूर से पास हो रहा है। ठीक है, समझ गए? तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था वेरिग्नॉन थ्योरम का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले जो हमने इसके 7 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।